तो हमने 81 बराबर किसके करा दी, 8100 रुपए के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आई निकल के 100। अब पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा संपत्ति का मूल्य क्या था। संपत्ति का मूल्य हमने कितना माना था 100, तो हम कह देंगे कि संपत्ति का मूल्य 100 बराबर किसके हुआ जी, संपत्ति का मूल्य 100 बराबर आया जी, इस 100 की गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हुआ जी 100 और 2 जो भी आगे और बढ़ा दिए जी हमने 100 की गुणा करने के लिए, ये कितना आएगा। तो इसका मतलब संपत्ति का मूल्य कितना था 10,000 रुपये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। पहले 100 रुपये माना, 100 का 10% कमी की, 90 आया, 90 का भी फिर अगले साल उसने 10% की कमी की, 90 का 10% जी, सॉरी हमने गलत कर दिया, यहाँ पर कितना आएगा जी, देखो ये है 9, जब 9 घटाएंगे हम तभी कितना आएगा हमारे पास 81 आएगा। यहाँ पर ठीक लिखा है, वहाँ मिस्टेक से 10 लिखा है। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं करें तो ऐसे कर लेंगे। जब 10% की बात कह रहा है कि 10%, तो हमने बताया था आपको प्रतिशत जब स्टार्ट किया तो 10% किसके बराबर होता है 1/10 के। तो इसका मतलब ये है यदि 10 रुपये आज है तो वृद्धि हुई कितने की या कमी हुई कितने की, 1 की, तो 9 हो गया, और 10 की प्रारंभ मूल्य इतना था और 2 साल के बाद कितना हो गया 81। और 81 बराबर किसके लिख देंगे जी हम, 81 बराबर कर देंगे 8100 के। देखिए तो 1 का मान कितना आया 100, जब 1 का मान 100 आया तो ये 100 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 10,000 के। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले जो मूल्य था वो कितना था जी 10,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ये। अगले वाले सवाल पर चलते हैं 60। जी 60 में क्या कह रहा है, देखो 60 में कह रहा जी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। इसका मतलब 25% के हिसाब से बढ़ रही है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000। तो ये कह रहा तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, पहले तो कितनी जनसंख्या थी, ये सवाल में पूछा जा रहा। अब हम कैसे करेंगे जी, कितना जी 25% की दर से बढ़ती है। तो हम ये कर लेते 25% किसके बराबर होता, वो 1/4 के बराबर होता। ठीक है, 25% किसके बराबर होता है 1/4 के। तो अब 3 सालों की बात की है, इसका मतलब यदि 4 है आज तो 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई जी 4 पर, तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 यहाँ, 5 यहाँ और 4 यहाँ और 5 यहाँ, इस तरीके से किया क्या ये कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, चौका 64 हो गया जी। इधर मैं लिख देता हूँ, अगर 4 आज है तो अगली साल कितना हो जाएगा 5, इस तरीके से वृद्धि हुई 25%। इसका मतलब यदि हमारे पास 4 रुपये 25% की वृद्धि होने के बाद वो 5 हो जाएंगे। अब 3 साल की बात की है तो 3 बार लिख लिया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब देखो इनकी जो गुणा करेंगे तीनों की तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आया 64 और ये कितना आया जी 25 पंजे 125। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी 10,000। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी 10,000। तो 3 वर्ष के अंत में यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी 10,000। अब 3 और 4, अब ये देखो 125 से कितनी बार जा सकता है ये जो है 10,000। अगर हम ये करें देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो इसका मतलब 8 बार 125 का यदि हम 8 गुना करते हैं, 125 का यदि हम 8 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000। तो 8 गुना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 80 बार कर गया। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा है प्रारंभ में कितना था, इसका मतलब 64 बराबर। 64 बराबर करेंगे तो 64 और गुणा ये वाले हम 80 की गुणा कर देंगे जी किसकी 80 की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51। इसका मतलब 5120। 5120 क्या थी जनसंख्या थी जी कब, पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी 5120। जबकि क्या जी 25% की वृद्धि होने के बाद 3 वर्ष के उपरांत कितनी हो जाती है 10,000। तो इस तरीके से कर लेंगे, 100 से भी मान कर लेंगे कि 100 माना फिर 25% की वृद्धि 125, फिर 25% की वृद्धि, फिर 25 3 साल की बात करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। और ऐसे सवालों को 2 तरीके से हो जाते हैं, दोनों तरीके में आप ये देखना किससे आसान लग जाएगा उससे लगा लेंगे सवाल को। अब देखिए जी सवाल में कहा 2 वर्ष पहले ही एक शहर की जनसंख्या ये दी थी 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2 वर्ष पहले।
देखो जी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है, इतनी। तो हम इसको कैसा करते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं जी। देखिए अब 4% दिया, 4% का मान आपको पता किसके बराबर होता है, 1/25। 4% किसके बराबर हो गया जी, 1/25 के हो गए। इसका मतलब यदि आज 25 रुपए किसी के पास, तो कितने हो जाएंगे 4% की वृद्धि के बाद 26। कै सालों की बात की है उसने, 2 वर्ष की बात की है। इसका मतलब यहाँ पर 2 बार 25 और इधर 26। आप सभी को पता है कि जब 25 की 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और 26 की 26 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा। अब ये देखिए ये हो गई कितना, ये 2 वर्ष पूर्व की आई, इधर 2 वर्ष उसने 2 वर्ष पूर्व कितना आ 62,500। तो हमने क्या करा जी 62,500 ये कर दिया, ठीक है। 625 से 625, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 की वैल्यू आई कितने आया जी 100 आया। अब वो कह रहा कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। इसका मतलब ये 676 बराबर किसके आ गया जी, ये आ गया 676, और हम क्या कर देंगे इधर, ठीक है। 26 की 26 में करेंगे 676 ही आता है, इसमें 576 दे रखा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 676 कर सकते हैं हम, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका ये है, एक तरीका तो यह है भाई, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जी,